फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेजिंग क्यूरियोसिटी विद आर के। और आज हम पढ़ेंगे राइट्स, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम थ्योरीज देखेंगे राइट्स की, उसकी जनरेशन्स को भी देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ टाइप्स ऑफ राइट्स को भी डिस्कस हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट्स पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। इनको कंसीडर किया जाता है एसेंशियल प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल माना जाता है। डिग्निटी, इक्वालिटी और जस्टिस, इन चारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंसीडर किया जाता है। राइट्स डिफ़ाइन करते हैं लेजिटिमेट क्लेम्स को। किसको करते हैं? लेजिटिमेट। ये डेफिनेशन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये लेजिटिमेट क्लेम्स को डिफ़ाइन करते हैं इंडिविजुअल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? स्टेट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट और अदर इंडिविजुअल्स और दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इसमें आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, फंडामेंटल राइट्स के कुछ एग्ज़ाम्पल रख सकते हो। आर्टिकल जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35 तक है, आप इसमें एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। आर्टिकल 15 की ले सकते हो, आर्टिकल 14 की भी ले सकते हो, 16, दैट इज़ फ्रॉम 14 to 18 कोई भी आर्टिकल इसमें आप ले सकते हो जो कि इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, वो आप इसमें लिख सकते हो। दे आल्सो इम्पोज कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़। राइट्स ड्यूटीज़ भी होते हैं, ड्यूटीज़ भी इम्पोज करते हैं दूसरों पे विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर क्लेम्स। आप इसमें वो कोट भी लिख सकते हो कि योर राइट्स एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स, दैट इज़ योर राइट एंड्स वेयर माई नोज स्टार्ट्स, कि तुम्हारे राइट्स वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ मेरी नाक शुरू होती है। आप देखेंगे सबसे पहले बॉडी का हिस्से में नाक ही आती है, तो बोलते हैं कि तुम्हारी अधिकार तभी तक है कि वो जब तक दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। सो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज़ की बात करें तो उसमें फाउंडेशन होते हैं ये राइट। किसकी फाउंडेशन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की, रूल ऑफ लॉ की और ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन होते हैं ये राइट्स। मीनिंग की बात करें तो लास्की ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है? वो कहते हैं कि राइट्स वो कंडीशंस हैं सोशल लाइफ की जिसके बिना कोई भी आदमी अपने बेस्ट तक नहीं पहुंच सकता, बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। कि सोशल लाइफ में वो कंडीशंस जिसके बिना आदमी अपने बेस्ट तक, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बेस्ट तक नहीं पहुंच सकता। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें और आप इसको मेंशन कर सकते हैं। टी.एच. ग्रीन भी राइट्स की एक डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि राइट्स आर पावर्स, कि राइट्स वो शक्तियाँ हैं जो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, फुलफिलमेंट ऑफ द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मोरल विकास के लिए जो पावर्स ज़रूरी हैं, ये बोलते हैं कि राइट्स उसको वो पावर्स हैं। दस राइट्स के कंसेप्ट को हम कह सकते हैं कि ये सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम है जो कि एसेंशियल है। किसके लिए एसेंशियल? किसके लिए ज़रूरी? किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अभी करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं राइट्स के। सो सबसे पहले राइट्स आर सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स। अगर आपको आंसर राइटिंग में कभी आता है कि करेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो आप खुद से राइट्स के बारे में सोच के भी अपने लिख सकते हैं। सबसे पहले सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम, इसमें एग्जांपल आप लिख दें कोई भी फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 से 28 के आर्टिकल्स आप इसमें लिख सकते हैं। दैट इज़ राइट टू रिलीजन। रिलीजन्स के राइट्स को लिख सकते हैं कि इंडिया में जो दैट इज़ सेकुलरिज्म है, इंडिया में इंडियन सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये राइट्स दिए गए हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि राइट्स वो होते हैं जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय द स्टेट्स, स्टेट इसको प्रोटेक्ट करता है। आप इसमें फिर से आर्टिकल 32 की एग्जांपल लिख सकते हैं कि दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कि अगर आपका कोई राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। तो ये भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32।
उसके बाद बोलते हैं कि राइट्स आर अकम्प्लिश्ड बाय द कोरस्पोंडिंग ड्यूटीज। राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। तो ये आप आर्टिकल 51A में जो ड्यूटीज हैं उसको मेंशन कर सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में वो बात सेट होती है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट भी दिया गया है, जो कि डाला गया था बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, राइट्स प्रमोट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। राइट्स इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल राइट्स, अगर सबसे पहली राइट की बात करें दैट इज आर्टिकल 14, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है राइट्स डायनेमिक है एंड इवॉल्व ओवर टाइम। इसमें क्या करें, डायनेमिक का मतलब अमेंडेबल हैं, जो चेंज हो सकते हैं टाइम के हिसाब से। तो इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि राइट्स, अगर आप जब देश आज़ाद हुआ था तब की बात करें और अब की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 में जो अमेंडमेंट की गई है उसमें ये बोला गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें आ गई है एक चीज़, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी डायनेमिक। उसमें राइट टू इन्वायरमेंट भी जो है अमेंडमेंट के साथ आया गया था, MC मेहता केस में जो था। उसके साथ साथ आप आर्टिकल 19 और 21 ये दोनों का मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इस पे लगाए गए हैं। जब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, ये फंडामेंटल राइट को कंसेप्ट को अगर आप समझ पाएँ तो उसमें ये लगते हैं कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 में है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेररिस्ट इंडिया में घुस गया है तो उसका ये आर्टिकल कैसे वायलेट हम करेंगे? हमको पता है वो टेररिस्ट है, उसके पास बारूद है, उसके पास गन्स हैं, उसके पास बॉम्ब है, तो उसको वायलेट, तो वहाँ पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के उसके वो आर्टिकल, वो फंडामेंटल राइट को रोक सकते हैं। तो इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पे लग सकती है। आप ऐसे इलेबोरेट कर सकते हैं एग्जाम में। राइट वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सोशल कंडीशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें राइट जो है वुमेन को भी इक्वल राइट्स इंडिया में दिए गए हैं, पर आप अफगानिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे तालिबान की सरकार है और वुमेन्स की जो हालत वहाँ पे है इस समय, वो आप सबको पता है अगर आप न्यूज़ देखते होंगे कि वुमेन्स के अधिकारों को कैसे दबाया जाता है वहाँ पे। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे प्लेस अलग होने से हो सकता है। टाइम की बात करें तो आज़ादी से पहले अगर हस्बैंड मर जाता था तो वुमेन को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, कि इसको एक प्रथा बोल के, कि सती प्रथा, जो कि अब इलीगल है, अभी ये काम नहीं हो सकता। तो टाइम के हिसाब से राइट्स चेंज होते हैं, क्योंकि वुमेन के अधिकार है कि वो उसके बाद भी अपना जीवन व्यतीत कर सकती है अपने हिसाब से। और सोशल कंडीशन भी जैसे देखें, तब ये माना जाता था कि सती होगी तो उसको भी स्वर्ग मिलेगा अपने पति के साथ अगर वो जाएगी, लेकिन अभी वो सोशल कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं करती, कि वो जैसे जैसे सोसाइटी में इंटेलिजेंस बढ़ती है तो वो रैशनल माइंड डेवलप हो जाता है और वो रैशनैलिटी की तरफ जाती है। तो ये सब चीज़ें आप एज एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवोल्यूशन की बात करते हैं राइट्स के कंसेप्ट की। सबसे पहले एंशियंट पीरियड की में बात करें तो प्लेटो कहते हैं, उन्होंने जस्टिस को एम्फोसाइज किया इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, कि वो बोलते हैं जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल राइट्स। वो बोलते थे कि राइट्स जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं किसके, आइडियल स्टेट के। वो मानते थे कि अगर आइडियल स्टेट बन जाएगी तो राइट्स अपने आप ही सभी को मिल जाएंगे। एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को देते हैं। ये बोलते हैं कि सिटीजन्स पोजेस्ड पॉलिटिकल राइट्स, कि जिसके पास पॉलिटिकल राइट्स है, सिटीजन्स के पास ही पॉलिटिकल राइट्स हैं। और ये सिटीजन्स किसको बोलते हैं? सिर्फ फ्री मेल सिटीजन्स। ये सिर्फ फ्री मेल्स जो हैं वहाँ पे, ये सिर्फ उनको ही बोलते हैं कि वही सिटीजन है। इसमें वो स्लेव्स, वीमेन, फॉरेनर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं कि वो इसमें नहीं आते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट, मेडिवल टाइम की बात करें तो मेडिवल टाइम में जो प्रिविलेजेस थे वो ग्रांट किए जाते थे किंग द्वारा या रिलीजियस अथॉरिटी द्वारा, दैट इज चर्च द्वारा। सो उसी को ही राइट्स माना जाता था जो किंग्स और रिलीजियस अथॉरिटीज द्वारा दिए जाते थे।
ये इंडिविजुअल लिबर्टी को लिमिटेड रखते थे कि इंडिविजुअल लिबर्टी लिमिटेड है। ये इनका मानना था कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो जस्टिफाई की जाती है थ्रू डिवाइन लॉ। ये डिविनिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल राइट की बात करें तो नेचुरल राइट से आप समझ सकते हैं कि जो लोग ने अपनी बुक में दिया था, ये बोलते हैं कि बर्थ से ही हर एक इंडिविजुअल को इनहेरेंट राइट्स मिलते हैं कुछ। उसमें वो नेचुरल राइट की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये 3 राइट्स की वो बात करते हैं। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इतना ही काम है कि वो इन राइट्स को बचाए, प्रोटेक्ट करे इन राइट्स को। वो इस हद तक बोल देते हैं कि अगर गवर्नमेंट वायलेट कर रही है इन अधिकारों को, तो लोगों के पास रिवोल्ट करने का अधिकार है। रिवोल्ट करने के अधिकार को भी यही देते हैं। अभी आजकल रिवोल्ट हम बोलें तो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो प्रोटेस्ट की बात हम देखते हैं। जैसे कि एक प्रेशर ग्रुप नया बना है कॉकरोच जनता पार्टी, ये कर भी रहे हैं जंतर मंतर में। बहुत लोगों ने आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रीलें देखी होंगी, और न्यूज़ में तो कम ही आ रहा, लेकिन न्यूज़पेपर में तो आ ही रहा। इम्पैक्ट की बात करें, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात ये करते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो कि 1776 में इनमें होता है अमेरिकन, तो इंडिपेंडेंस, जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन की जाती है बाय थॉमस जेफरसन, वो भी इसमें बहुत बताते हैं कि राइट्स सभी को मिलने चाहिए। राइट्स की इम्पोर्टेंस वो भी बताते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें भी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की राइट्स की बात की जाती है, जो कि हमारे प्रेम्बल में भी हमें देखने को मिलते हैं। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करें तो जेरेमी बेंथम यहाँ पे एक आ जाते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया था। ये नेचुरल राइट के थ्योरी को, सिद्धांत को रिजेक्ट कर देते हैं। बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बोलते हैं कि राइट्स क्रिएट किए जाते हैं कानून के द्वारा। और इनका एक फेमस कोट है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, कि कहते हैं विदाउट लॉ देयर इज नो राइट्स, कि कानून के बिना कोई अधिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट, आइडियलिस्ट थ्योरी, ये टीएच ग्रीन द्वारा दी गई थी। ये मोरल और एथिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कानून, जो राइट्स हैं, उनसे मोरल और एथिकल डेवलपमेंट होती है। ये कहते हैं कि स्टेट शुड क्रिएट कंडीशन, स्टेट को वो कंडीशन बनानी चाहिए यहाँ पे इंडिविजुअल रियलाइज कर सकें अपने पोटेंशियल को। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन इज कैपेबल रनिंग 100 मीटर रेस और एंड अनदर पर्सन इज कैपेबल ऑफ रनिंग मैराथन्स। तो उन स्टेट को स्टेडियम बनाने पड़ेंगे, स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको प्रॉपर डाइट, उनको ट्रेनर्स, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने पोटेंशियल को रीच कर सकें। जो 100 मीटर वाला है वो 100 मीटर में गोल्ड मेडल ला सके, और जो मैराथन वाला है वो मैराथन में एथलीट जो है गोल्ड मेडल ला सके। तो ये एग्जांपल से आप इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम और वेलफेयर, ये बोलते हैं कि ये एसेंशियल हैं। सोशल वेलफेयर थ्योरी, लास्की की किताब जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें ये देते हैं सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को। ये बोलते हैं कि राइट्स आर सोशल इन नेचर, राइट्स जो हैं वो सोशल हैं इन नेचर, और सोसाइटी क्रिएट करती है राइट्स को। और राइट्स जो हैं वो चेंज किए जाते हैं विद चेंजिंग सोशल नीड। सोशल नीड के जैसे ही सोशल नीड चेंज होती है, वैसे राइट्स भी चेंज होते हैं। ये बोलते हैं कि स्टेट प्रोटेक्ट करती है राइट्स को, बट डजंट क्रिएट देम अलोन। स्टेट प्रोटेक्ट तो करती है राइट्स को, पर सिर्फ वही इनको बनाती नहीं है। इन्होंने राइट्स और ड्यूटी को इनसेपरेबल कहा, कि राइट्स और ड्यूटी सेपरेट नहीं हो सकती। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह इन्होंने बताया। मार्क्स थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करें तो मार्क्स ने अपनी बुक ऑन द क्वेश्चन, ज्यूइश क्वेश्चन और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन राइट्स का जिक्र किया। ये बोलते थे कि लीगल राइट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका ये मानना था कि जो लीगल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को। राइट्स इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो सिर्फ बुर्जुआ क्लास को ही बेनिफिट देते हैं, कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राइट्स हैं वो सिर्फ बुर्जुआ क्लास को बेनिफिट देते हैं। ये बोलते थे कि असली राइट वही है जिससे इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, कि राइट्स वही जो इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आए।
सो वो मानते थे कि ट्रू फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी, दैट इज कम्युनलिज्म की बात वो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में करते हैं। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद बात आती है कंटेम्पररी ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद राइट्स यूनिवर्सल हो गए। यूएन डिक्लेरेशन दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट, यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट ने रिकॉग्नाइज किया यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को। ये बोलते हैं कि राइट्स जो हैं वो एवरी ह्यूमन बीइंग को बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, रिलीजन का हो, रेस का हो और जेंडर का हो, सभी के लिए ये इक्वल रहते हैं। अभी हम बात करते हैं राइट टू दैट इज टाइप्स ऑफ राइट्स की। सबसे पहले नेचुरल राइट्स इसमें आते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा जॉन लॉक ने दिए थे। ये बोलते हैं बर्थ से ही इनहेरेंट है। जॉन लॉक ने 3 राइट दिए थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये नेचुरल राइट की कंसेप्ट है। लीगल राइट की बात करें तो लीगल राइट वही है जो लॉ द्वारा क्रिएट और प्रोटेक्ट किए जाएं, उनको ही लीगल राइट बोलते हैं। लीगल राइट में आप एग्जांपल के तौर पे वोटिंग का राइट, एजुकेशन का राइट और राइट टू इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट जो है ये कानून द्वारा फंडामेंटल राइट ओरिजिनल में ये मेंशन नहीं थे। पर अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, ये तीनों राइट्स जो हैं अमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल राइट्स में इनकलकेट किए गए हैं, उसमें डाले गए हैं। तो आप इनको लीगल राइट में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिविल राइट की बात करें तो सिविल राइट वही जो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें, वही है सिविल राइट्स। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप खुद सोच सकते हैं कि जो मेरी लिबर्टी को बचा रहे हैं, मेरी आज़ादी को बचा रहे हैं, वो कौन से राइट हैं। दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरे दैट इज़ बोलने का अधिकार, रिलीजन का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार और मूवमेंट, आर्टिकल 19 मूवमेंट का अधिकार। फंडामेंटल राइट से लिंक करके आप इसको समझेंगे कंसेप्ट को तो बहुत ही इजीली समझ आपको आ जाएगा। पॉलिटिकल राइट्स की बात करें तो एनेबल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए जो राइट्स होते हैं वही होते हैं पॉलिटिकल राइट्स। इसमें वोट डालने का अधिकार, इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का अधिकार, फॉर्म करने का अधिकार भी आ जाता है। इकोनॉमिक राइट्स की बात करें, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, वो होते हैं इकोनॉमिक राइट्स। इसमें आप राइट टू वर्क लिख सकते हैं, इक्वल पे लिख सकते हैं, फेयर वेजेस और सोशल सिक्योरिटी, ये सारे राइट्स डीपीएसपी में मेंशन है, दैट इज डायरेक्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये उसमें मेंशन किए गए हैं। सोशल राइट्स की बात करें तो ये वेलफेयर और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, फूड, ये राइट्स आ जाते हैं। कल्चरल राइट्स में जो कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें वही आएंगे। इसमें लैंग्वेज का अधिकार, रिलीजन का अधिकार, कल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ माइनॉरिटीज़ की कल्चरल प्रैक्टिसेस और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप्स ऑफ व्हाट वी से कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी के लोगों की प्रैक्टिस वो आती है। माइनॉरिटीज़ के कुछ अधिकार, दैट इज एसटीज़ के अधिकार, कुछ ट्राइब्स के पर्टिकुलर अधिकार, वो सब कल्चरल राइट्स में आ जाएंगे। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये तो यूनिवर्सल राइट्स हैं जो सभी पे कैपेबल, एप्लीकेबल, सभी पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। दैट इज राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, राइट टू इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटीज, ये मानना था, ये भी कुछ थिंकर्स का मानना था कि जो राइट्स हैं वो ड्यूटीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अभी ये उनका मानना था। लास्की की बात करें तो लास्की कहते थे एवरी राइट्स क्रिएट्स ए कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, अगर आपके अधिकार हैं तो उससे कुछ ड्यूटीज भी आपकी बन जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। महात्मा गांधी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लिख के आगे तो वही एग्जाम में खुशी हो जाएगा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से कनेक्ट कर दिया इसने। तो एम्फसाइज ड्यूटी बिफोर राइट्स, एम्फसाइज ड्यूटीज बिफोर राइट्स, इफ इंडिविजुअल परफॉर्म देयर ड्यूटीज राइट्स नेचुरली फॉलो। महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया, ये बोलते थे कि अगर हर पर्सन अपने ड्यूटीज को फॉलो करेगा तो राइट्स अपने आप ही उसमें आ जाएंगे। तो ये इनका मानना था। अभी इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला आप खुद ही सोचें, अगर कानून, अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो क्या हो जाए।
सरकार की पावर एक्सेसिव हो जाए, कोई किसी को मानेगा नहीं, है ना? तो उसी हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको अच्छे से समझाएगा। सबसे पहले ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ये राइट्स इसमें आ जाता है। उसके बाद लिबर्टी को सेफगार्ड करना, ये राइट इसमें आ जाता है। इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये राइट इसमें आ जाएगा। पर्सनल डेवलपमेंट को एनेबल करना, ये इसमें राइट आ जाएगा। आर्बिट्रेटरी स्टेट की जो पावर है उसको लिमिट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंडामेंटल राइट्स ना हो तो स्टेट तो आपके राइट्स छीनने में 1 मिनट लगाएगी। उसको क्या, वो तो चाहते हैं कि अपनी पॉलिटिकल पावर में ही रहना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथ करते हैं राइट्स। प्रमोट सोशल जस्टिस, अगर आप बात करें सोशल जस्टिस को भी राइट्स ही बचाए रखते हैं। इसमें आप सोशल जस्टिस में आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्कीमें चलाती हैं जिनमें जो कि राइट टू जेंडर इक्वालिटी को लेके काम करती हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल, दैट इज़ इक्वल पे रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, सभी को वुमेन और मैन को इक्वल पे दी जाती है। तो ये कुछ राइट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एनकरेज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की एनकरेजमेंट को भी ये बताते हैं। इसमें आप राइट टू पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, वो राइट इसमें लिख सकते हैं कि पार्टी इलेक्शन में कंटेक्स्ट करने के लिए हम हो सकते हैं, कंटेक्स्ट कर सकते हैं इलेक्शन, दैट इज। कुछ क्रिटिसाइज भी है, क्रिटिसिज्म। कंजर्वेटिव व्यू बताते हैं कि एक्सेसिव जो राइट है वो सोशल ऑर्डर और अथॉरिटी को वीक कर सकता है, ये कंजर्वेटिव व्यू है। अगर ज़्यादा ही राइट्स मिल जाएं तो सोशल ऑर्डर खराब हो सकता है, ये इनका मानना था। तभी तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। मार्क्स का क्या व्यू था? मार्क्स बोलता था लिबरल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी ओनिंग क्लासेस। ये बोलता था कि जो लिबरल राइट्स हैं ये प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास को ही प्रोटेक्ट करती है, ये इसका कंसर्न था मार्क्स का। कम्युनिटेरियन का व्यू देखें तो ये बोलते थे कि एक्सेसिव एम्फोसाइज दिया गया है इंडिविजुअल राइट्स पे और नेग्लेक्ट किया गया है कम्युनिटी वेलफेयर को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो ये कम्युनिटेरियन का व्यू था। तो क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इसको में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी राइट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं उसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35। सबसे पहले आर्टिकल 14 टू 18 में आ जाता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 टू 21 में आ जाता है हमारा राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 19 टू 22 तक। 23 और 24 में हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ही आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक आ जाता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करें तो 29, आर्टिकल 30 और 29 में ये मेंशन किए गए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32। कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मैंने पीडीएफ में नहीं लिखी हैं, आप इनको नोट कर लें। हालांकि पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें डाल दूंगा, पर आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो है उनको कॉपी पे जरूर नोट कर लें। तो बोलते हैं कि ये जो राइट्स हैं ये एनफोर्सेबल हैं कोर्ट द्वारा और ये एसेंशियल है डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को बचाने के लिए। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। आगे जनरेशन्स की बात हम करते हैं कि राइट्स की कुछ कुछ जनरेशन। सो फर्स्ट जनरेशन राइट्स में जो है वो कोर प्रिंसिपल लिबर्टी का आता है। ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। इसमें जो मेन राइट इंक्लूड है लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, फेयर ट्रायल, वोटिंग, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कुछ इसमें राइट्स हैं जो आपने मेंशन करने हैं। अगर जनरेशन पे क्वेश्चन आ गया, अगर आपका क्वेश्चन आ गया है राइट्स पे और आपको पता है कि कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे तो जनरेशन आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना है तो रख भी सकते हैं। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इक्वालिटी की बात, ये कोर प्रिंसिपल इनका था और इसमें जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की कंसेप्ट की बात आती है। ये राइट्स इसमें डिस्कस किए गए। तो मेजर राइट्स में जो इसमें आता है वो राइट टू लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, वेज फेयर, कल्चरल पार्टिसिपेशन, ये सब इसमें जो है राइट्स आ जाते हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ये
फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, जो कि सोलिडरिटी कहलाती है, दैट इज भाईचारा। तो इसमें कलेक्टिव और सोलिडरिटी राइट्स की बात की गई है, जिसमें राइट टू डेवलप, राइट टू पीस, सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो ये सब राइट्स इसमें आ जाते हैं। तो ये कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जो आप याद कर सकते हैं, अगर आप रखना चाहें, इग्नोर भी कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन राइट दिस इन योर नोटबुक्स। अभी कुछ थिंकर्स, उनके कंट्रीब्यूशन की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले जॉन लॉक अपनी किताब ट्रू ट्रीटाइसेस ऑफ द गवर्नमेंट में नेचुरल राइट देते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को। जेरेमी बेंथम इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल और लेजिस्लेशन जो थी, उनमें ये बताते हैं, ये लीगल राइट्स को बताते हैं, और ये नेचुरल राइट के कंसेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। तो ये भी बता सकते हैं कि हु रिजेक्टेड द नेचुरल राइट्स थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, दैट इज जेरेमी बेंथम। किताबें याद रखेंगे तो पेपर में काफ़ी एज मिलेगा। टी.एच. ग्रीन की बात करें तो लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इनकी जो बुक है, जो मेजर वर्क है, इसमें ये मोरल डेवलपमेंट और पॉजिटिव राइट्स की बात करते हैं। हराल्ड जे लास्की की बात करें तो ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में सोशल वेलफेयर थ्योरी की बात करते हैं। ये राइट्स को बताते हैं, कंडीशन है ऑफ डेवलपमेंट की कंडीशन को ये बताते हैं। कार्ल मार्क्स की बात आ गई तो ये तो इकोनॉमिक इक्वालिटी की ही बात करते हैं। इनकी किताबें ऑन द जूइश क्वेश्चन और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो किताबें इनकी हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। ये लिबरल राइट्स के क्रिटिक हैं। ये बोलते हैं लिबरल राइट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स को ही प्रोटेक्ट करता है। महात्मा गांधी की बात करें तो ये हिंद स्वराज में बोलते हैं कि ड्यूटीज आर द फाउंडेशन ऑफ राइट्स। अगर ड्यूटीज होंगी तो राइट्स अपने आप खुद ही वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इनके मानना था। आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जे ही थिंकर के फोटोज और उनके मेन कंसेप्ट को लिख दिया, आप इनमें गो थ्रू कर लेना, पॉज करके वीडियो को आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो सो वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट राइट्स जो है वो इनडिस्पेंसेबल है, दैट इज इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी में। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज क्योंकि ये सेफगार्ड करते हैं। क्या सेफगार्ड करते हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को। ये तो सेफगार्ड करते ही हैं और डिफाइन करते हैं रिलेशन को। ये डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करते समय ये सेफगार्ड करते हैं ये राइट्स को, जो कि हमने डिस्कस किए। जैसे कि हमने देखा कि ये जो कंसेप्ट था इवोल्व होता है लिमिटेड सिविल प्रिविलेजेस से, जो कि हमने एशियन सोसाइटी में देखा प्लेटो और एरिस्टोटल के टाइम पे, और ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के तरह रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी जो हम देखते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। सो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में इनका एम्फोसाइज इंक्रीज किया गया, इन पर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया राइट्स और ड्यूटी पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और फाइनली ये आप लाइन लिख सकते हैं, ये मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। राइट्स एम्पावर्स इंडिविजुअल वाइल ड्यूटीज इंश्योर द वेलफेयर एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर rather than confrontative। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। So with this we came to an end. If you have watched till the end, I congratulate to all. And if you find the value in this video, please like, share and subscribe to my channel, and write your valuable feedback in the comment section. Thank you and see you in the next video.